श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो वृन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज भगवान के चरणों में अनंत कोटि नमस्कार करते हुए सभी पूज्य गुरुजन वृंदों के चरणों में भी नमस्कार करते हुए आज का जो तृतीय दिन का जो कथानक है वह वर्णन करने का, उसमें भी जो तत्व की बात है उस तत्व के कुछ वक्तव्य को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यह जो कथा चल रही है सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं और शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को हरिद्वार के निकट गंगा तट पर ये वर्णन कर रहे हैं। हम लोग काशी में बैठ करके इस कथा का आनंद ले रहे हैं। काशी को मोक्ष भूमि ऐसा कहा जाता है। विद्वानों ने काशी को मोक्ष भूमि, अयोध्या को वैराग्य भूमि, व्रज को प्रेम भूमि, नर्मदा को तपोभूमि ऐसा बतलाया है। इस प्रकार से यह कथा जो चल रही है, इस कथा के, भागवत की कथा के 3 प्रकार विद्वानों ने बताए हैं। सात्विक कथा, राजस कथा और तामस कथा। यह स्कंद पुराण में भागवत का जो महात्म्य है 4 अध्याय का, जो कि गीता प्रेस की पुस्तक में सबसे अंत में दिया हुआ है, 4 अध्याय का भागवत महात्म्य जो स्कंद पुराण के अंतर्गत है। प्रारंभ में जो भागवत महात्म्य है 6 अध्यायों का, वह पद्म पुराण के अंतर्गत है। तो स्कंद पुराणांतर्गत भागवत महात्म्य में ये बताया कि जो आलस्य के साथ और बिना किसी भक्ति के साथ इस तरह से कथा कहता है धीरे धीरे, और उसमें विस्मृति भी होती रहती है, कथा भूलती रहती है, पीछे की कथा भूलती रहती है, आगे आगे की कथा याद रहती है। इस तरह से 1 वर्ष तक जो धीरे धीरे ऐसी कथा चलती है, आलस्य और विस्मृति पूर्वक जो कथा होती है, उसे तामस कोटि में रखा गया। 7 दिन की जो कथा है, जैसे सप्ताह, यह सप्ताह राजस कोटि में रखा गया और बिना किसी दिन नियम के बंधन के निरंतर जब इच्छा हो, जब समय हो, जब मौका मिले, जब अवसर मिले, जब श्रोता या वक्ता सुलभ हो, उस समय कथा कह लेना, बिना किसी नियम आदि के और बिना किसी दिवस बंधन के श्रद्धा भक्ति से उसे सात्विक कथा की कोटि में रखा गया। इसी प्रकार से जो कथा भगवान के चरणों में समर्पित की जाए, उस कथा को निर्गुण कोटि में रखा गया। इस क्रम में राजा परीक्षित और शुकदेव जी महाराज, इनकी जो कथा है, इनका जो संवाद है सप्ताहात्मक,
ये यद्यपि राजस कोटि में आता है सप्ताह होने से, किंतु यह भी वस्तुतः निर्गुण कोटि में प्रविष्ट है, ऐसा वहीं पर स्कंद पुराण में बताया है। क्योंकि इसमें राजा के पास 7 दिन ही बचे थे, 7 दिन में ही उसको अपना कल्याण, अपना परमार्थ साधना था। इसलिए राजा परीक्षित को बिना किसी बंधन के सुखदेव जी ने दिन रात लगातार कथा सुनाई, भगवान के चरणों में वो कथा समर्पण की। इसलिए उस कथा को निर्गुण कोटि में रखा जाता है। मास पारायण आदि को भी सात्विक कोटि में अथवा ऋतु पारायण को भी सात्विक कोटि में रखते हैं। इस प्रकार से के प्रारंभ में महात्मा अत्रि का कथानक आया है। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुया देवी, अत्रि शब्द पर जरा विचार करें, जिसके पास त्रि न है वो नहीं है वो अत्रि। त्रि अर्थात सत्व रज तम, ये 3 गुण, अथवा जो 3 प्रकार की इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इन सब से वह मुक्त हैं। ऐसे अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनसूया, जिसके पास असूया नहीं है, असूया अर्थात ईर्ष्या, ईर्ष्या भाव जिसके पास नहीं, वो अनसूया। तो ऐसे अत्रि अनसूया के यहाँ 3 देवताओं के अंश से 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, भगवान रुद्र शिव के अंश से दुर्वासा की उत्पत्ति हुई, और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, जिनका मूल नाम तो दत्त है, अत्रि के पुत्र होने से आत्रेय कहे जाते हैं। ऐसे दत्तात्रेय का जन्म हुआ। इनको गुरु कोटि में रखा जाता है, गुरु दत्तात्रेय ऐसा बोलते हैं। इन गुरु दत्तात्रेय ने अनेक राजाओं को उपदेश दिया है। राजा यदु को उपदेश दिया है गुरु दत्तात्रेय ने, और भी अनेक महात्माओं को, ऋषियों को उपदेश देते हैं। 11वें स्कंध में गुरु दत्तात्रेय के 24 प्रमुख गुरुओं का वर्णन किया गया है। इसके बाद दक्ष प्रजापति की कथा आती है। दक्ष प्रजापति का नाम है दक्ष। ये भगवान विष्णु का परम भक्त था और कुशल था। दक्ष का अर्थ होता है कुशल, जो प्रवीण हो, निपुण हो, वह दक्ष है। किंतु इस दक्ष प्रजापति ने एक ही कार्य किया जो कि इसके जीवन का अनुचित कार्य था, कि भगवान शिव से द्वेष कर लिया। भगवान शिव, जिनका कि नाम ही शिव अर्थात कल्याण है, कल्याण स्वरूप हैं और जगत का कल्याण करने वाले हैं, उस राजा दक्ष ने भगवान शिव से द्वेष किया। विष्णु का तो भक्त था, लेकिन अपने यहाँ यह सिद्धांत है कि शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णोश्च हृदयम शिवः। शिव और विष्णु में हम लोग अभेद मानते हैं। शिव और विष्णु में जो भेद बुद्धि रखता है वह भी दुर्गति को जाता है। दक्ष प्रजापति को अपने प्रजापति होने का अहंकार भी हो गया था। आगे बताया है भागवत में अनेक स्थलों पर कि मनुष्य की सद्गति में अथवा मनुष्य की उन्नति में, उसके परमार्थ मार्ग में 2 वस्तुएं ही उसे बारंबार बाधक बनती हैं, जीवन में बाधक बनती हैं। पहला अहंकार और दूसरा ममता। इसी को अहंता और ममता ये भी कहा जाता है। अहम का जो भाव है वो अहमता, मैं होना, मैं पना, यह जो भाव है ये अहंकार है। मैं राजा हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं विद्वान हूँ, इस प्रकार का जो भाव आ जाता है यह अहंकार का द्योतक है। और मेरा, मम अर्थात मेरा, ये मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, यह मेरा पुत्र है। ऐसा जो उनमें ममत्व आता है, उनमें जो एक आसक्ति आती है, विषयों में जो आसक्ति है वही ममता कहलाती है। यह अहंकार और ममता अथवा अहमता और ममता
यही दो परमार्थ मार्ग में बाधक हैं। दक्ष प्रजापति को ममता तो नहीं है, लेकिन अहंकार है प्रचंड कोटि का। उस अहंकार के कारण दक्ष ने क्या किया, भगवान शिव को दक्ष का अहंकार दूर भी करना था। इसलिए भगवान शिव एक बार सभा में सभी लोग बैठे हुए थे, दक्ष भी बैठा हुआ था, और उस सभा में भगवान शिव पहुँचे, रुद्र पहुँचे। उस समय दक्ष ने अपनी कन्या सती का विवाह भगवान रुद्र से कर दिया था। विवाह हो चुका था, भगवान जामाता भी हैं, और वहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, भगवान रुद्र भी बैठे हुए हैं। और उस सभा में दक्ष प्रजापति का प्रवेश होता है। दक्ष के आने पर सब लोग उठ करके खड़े हो गए उनके स्वागत में। भगवान रुद्र उठकर खड़े नहीं हुए। चाहते तो खड़े हो जाते, भगवान को कोई ऐसा राग द्वेष नहीं है, लेकिन इसका अहंकार दूर करना है। अहंकार भी क्यों दूर करना है? क्योंकि यह अहंकार इसके परमार्थ मार्ग में बाधक है। जिस पर भगवान कल्याण करना चाहते हैं उसके इस अहंकार और ममता को भगवान दूर करते हैं। क्योंकि यह मद जो होता है, अहंकार जो होता है, यह मद बाधक है। सुदामा की कथा में आता है, सुदामा कहते हैं भगवान ने मुझे धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे जानते थे कि धन पा करके यह मतवाला हो जाएगा। और भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जिसे मैं मद से मुक्त करना चाहता हूँ उसे मैं दरिद्र ही रखता हूँ, क्योंकि यदि यह धन पा लेगा तो उन्मत्त हो जाएगा, मतवाला हो जाएगा। इसलिए उसके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान उसे धन नहीं देते। ऐसा सुदामा स्वयं कहते हैं। दक्ष प्रजापति के भी अहंकार को दूर करना है, उसे सन्मार्ग पर लाना है। इसलिए भगवान उठकर खड़े नहीं हुए उसके स्वागत में। दक्ष को घमंड था ही, और घमंड में, अहंकार में दक्ष ने अनेक दुर्वचन बोलने प्रारंभ किए। भगवान शिव के लिए अनेक अनुचित बातें कहीं। भगवान ने सब स्वीकार कर लिया, सहन कर लिया और वहाँ से चले गए। फिर भी दक्ष के मन में शांति नहीं है। भगवान शिव से उसका प्रतिकार करने के लिए, अपने अपमान का प्रतिकार करने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान रुद्र को और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। सती और भगवान रुद्र कैलाश में बैठे हैं। ऊपर से आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। विमानों में बैठ करके देवस्त्रियां जा रही हैं। सती ने भगवान शिव से पूछा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ ये देवस्त्रियां जा रही हैं? भगवान ने बताया तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ है, वहाँ ये सब जा रहे हैं। सती ने जिद की कि मुझे भी जाना है। भगवान ने कहा कि हम लोगों को निमंत्रण नहीं है, अनाहूत कहीं भी जाना उचित नहीं है, ये नीति है। सती ने कहा कि नीति तो ठीक है, लेकिन मुझे तो पिता के यहाँ जाना है, और पिता के यहाँ तो बिना आमंत्रण के भी, बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई हरकत नहीं। भगवान ने कहा ठीक बात है, तुम्हारी कोई हरकत नहीं है, लेकिन यदि वह पिता अपने से अनुराग रखता हो, अपने प्रति यदि उसका भाव अच्छा हो, तब जाने में दोष नहीं है। किंतु यदि उसका भाव ठीक नहीं है तो वहाँ जाना बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के उचित नहीं है। निमंत्रण और आमंत्रण में थोड़ा अंतर है। तो भगवान ने बताया कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पर बुलाया नहीं गया। सती ने जिद की। अंत में राजहठ, स्त्रीहठ और बालहठ, कहते हैं 3 हठ अत्यंत कठिन होते हैं। स्त्री हठ के सामने भगवान को हार माननी पड़ी। भगवान ने देखा कि यदि इसे जाने देंगे तो वहाँ पर अनर्थ होने वाला है, और न जाने देते हैं तो भी कहीं इसके साथ कुछ अनिष्ट न हो जाए, दुख में, न जाने के दुख में। क्योंकि स्त्रियों को प्रायः अपने पिता का जो घर है वो अत्यंत प्रिय होता है, मायका अत्यंत प्रिय होता है, और वहाँ जाने से रोकना ये भी अनर्थकारक है। इसलिए भगवान को भगवान रोक नहीं सके, अनुमति तो नहीं थी, भगवान रोक नहीं पाए, और सती माता बिना अनुमति के ही निकल पड़ी। भगवान ने जबरदस्ती नहीं रोका, सती माता निकल पड़ी हैं।
उधर दक्ष के यहाँ पहुँची। वहाँ पर भगवान रुद्र को आहुति देने का जब समय आया तो उस समय दक्ष ने भगवान रुद्र को आहुति प्रदान नहीं की। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सती माता को भी यज्ञ की जो विधि है, संपूर्ण विधि की जानकारी थी, संपूर्ण विधि का ज्ञान था। इसलिए सती माता को ये मालूम था कि कब आहुति देनी है, कब वह प्रसंग आएगा यज्ञ में। जब आहुति नहीं दी तो सती माता अत्यंत दुखी और क्रुद्ध हो गई। भगवान शिव के वचनों का स्मरण हुआ। पिता को कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। पिता ने शिव निंदा प्रारंभ की। शिव निंदा सती माता के कानों में गई और अत्यंत दुखी हो गई। कहा, कर्णौ पिधाय निर्यात यदकल्पईशे धर्मा वितर यसृणभिर निर्भिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसह्य रुषति मस्तीम प्रभुश्चेत जिह्मा मसूनपि ततो विसृजेत स धर्मः। जहाँ पर बड़ों की निंदा होती हो, गुरु निंदा होती हो, शिव निंदा, विष्णु निंदा, वेद शास्त्रों की निंदा होती हो, वहाँ क्या करना चाहिए। कहा, या तो वहाँ कान बंद कर लेने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति हो कि वहाँ से नहीं हट सकते हैं, हट नहीं पाते हैं, तो कान बंद कर ले। यदि हटना संभव है तो वहाँ से हट जाए। और सबसे उत्तम पक्ष तो यह है कि जो निंदा कर रहा है उसे निंदा करने से रोके। कहा, मैंने ये तीनों कार्य नहीं किए। सती ने कहा कि मैंने इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया। न तो कान बंद किए, न यहाँ से गई, बल्कि मैं तो पति से लड़ करके यहाँ आई हूँ, जबरदस्ती आई हूँ। और न तो मैंने निंदा करने वाले को रोका। इसलिए अब इस शरीर को धारण करना उचित नहीं है। जो दक्ष के द्वारा उत्पन्न जो शरीर है, इस शरीर को दाक्षायणी ऐसा कहते हैं। और जब जब दाक्षायणी ऐसा कहा जाएगा तब तब मुझे यह स्मरण होगा कि मैं उस दक्ष की कन्या हूँ जिस दक्ष ने शिव निंदा की है। इसलिए मैं अब इस शरीर को धारण नहीं करूँगी। ऐसा कहकर सती ने अपने शरीर को वहीं योगाग्नि में भस्म कर लिया। दधार गात्रे स्वनिलाग्नि धारणाम। बड़े बड़े योगी ऐसा करते हैं कि शरीर में अग्नि धारणा करते हैं और अग्नि धारणा से शरीर को भस्म करते हैं। ऐसा योगियों के लिए आता है। उस विधि से शरीर को भस्म किया। हाहाकार होने लगा चारों ओर। भगवान रुद्र के गण सती के साथ में गए थे पीछे पीछे। उन गणों ने अंदर आकर के उत्पात मचाया। दक्ष ने सबको रोका है। भगवान रुद्र तक समाचार गया। भगवान रुद्र ने वीरभद्र को भेजा अपनी जटा से उत्पन्न करके। वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया है। कुछ लोग कहते हैं यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ का विध्वंस करना तो ठीक नहीं है, लेकिन यज्ञ तो यज्ञ तब है, मीमांसा में बताया है कि जब उसको पूरे विधि से किया जाए, तभी अपूर्व की निष्पत्ति होगी। और अपूर्व की जब निष्पत्ति होगी तभी फल प्राप्त होगा। इस याग में जो दक्ष ने किया, वहाँ भगवान रुद्र को आहुति न देने से ये याग न्यून है। इसके अंगों में न्यूनता है। अंगों में न्यूनता होने से इसमें अपूर्व ही उत्पन्न नहीं हुआ। इस याग से, याग के अंगों से, तो याग के अंगों से उत्पन्न जो अंगापूर्व, वह परमापूर्व और फिर फलापूर्व को कैसे उत्पन्न करेगा। इसलिए यह वस्तुतः याग है ही नहीं। जहाँ शिव नहीं वहाँ वह याग कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान शिव के गणों ने उत्पात किया, दक्ष को दंड दिया, दक्ष का मस्तक अग्निकुंड में डाल दिया। बाद में जो वहाँ देवी देवता जिन जिन लोगों ने उस यज्ञ में शिव निंदा में सहायता की थी, उस यज्ञ में ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु नहीं गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ शिव का सम्मान नहीं है। जो अन्य लोग आए थे जिन्होंने शिव निंदा में सहयोग किया, सबको दंडित किया गया। बाद में भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। दक्ष ने को पुनः जीवित करने का उपाय बताया। बकरे का मुंड जोड़ करके, जैसे भगवान गणेश जी की कथा आती है, उन्हें हाथी का मस्तक जोड़ा गया था, उसी प्रकार दक्ष को बकरे का मुंड जोड़ा गया और दक्ष पुनः जीवित हुआ।
दक्ष का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया। बिना चमत्कार के नमस्कार होता नहीं, ऐसा कहते हैं। इसलिए दक्ष का जो अहंकार है वो समाप्त हुआ है। भगवान शिव आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए। नमस्कार प्रियो सूर्यः, नमस्कार प्रिय सूर्यः, जलधारा प्रियो शिवः, अलंकार प्रियो विष्णु, ब्राह्मणो मधुर प्रियः। ऐसा एक श्लोक स्मरण में आ गया। तो दक्ष ने भगवान शिव की शरणागति की है, शिव की शरण में दक्ष गए हैं, उनकी स्तुति की है। भगवान तो आशुतोष हैं, क्षमा कर ही दिया है। आगे वो यज्ञ का जो कार्य था दक्ष का, वह सारा यज्ञ का विधान परिपूर्ण हुआ है। उसके बाद ध्रुव चरित्र आता है। ध्रुव चरित्र में यह बताया गया कि जो स्वयंभू मनु थे, प्रथम मनवंतर के जो अधिपति हैं, उनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, जिनमें प्रसूति का विवाह इसी दक्ष से हुआ था और देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ था, जिनके पुत्र कपिल थे, जिनकी कथा कल आई। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उनमें उत्तानपाद का पुत्र है ध्रुव। उत्तानपाद कौन है, हम लोग को कथा पर बहुत ध्यान नहीं देना है, तत्व का चिंतन करना है। ये उत्तानपाद कौन है? तो महात्माओं ने बताया कि ये उत्तानपाद जीव ही उत्तानपाद है। जब जीव का जन्म होता है, जब हमारा जन्म होता है माता के गर्भ से, तो जन्म के समय शरीर की जो उत्पत्ति होती है वो उल्टी होती है। पैर पहले उत्पन्न होता है, सिर बाद में उत्पन्न होता है। इस प्रकार का जो जीव है यह उत्तानपाद है, जिसके पैर ऊपर हैं। उत्तान अर्थात ऊपर हैं जिसके पाद, वह उत्तानपाद। इसलिए हर एक जो जीव है वह हर एक जीव उत्तानपाद है। क्योंकि भागवत में अनेक कथाएं ऐसी हैं, आगे पुरंजन की कथा आएगी, जहाँ रूपक के माध्यम से व्यास जी ने समझाया है। तो यह जीव यही उत्तानपाद है। इसकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि क्या है? जो हमारी विषयात्मिका बुद्धि है, जो हमको अनेक सम्मोहक जो विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उन विषयों की ओर ले जाती है। वह जो बुद्धि है वो सुरुचि है, वो सम्मोहिका बुद्धि है। उस बुद्धि का जो फल है वह उत्तम है। उसका पुत्र, सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ। उत्तम है लेकिन वो ध्रुव नहीं है, वह अनित्य है, नित्य नहीं है। विषयों से होने वाला जो भी फल है वह बताया है कि यह अंततः परिणामतः दुखदायक ही हैं। सारे विषय परिणामतः दुख देने वाले ही हैं। ऐसा योग सूत्र में बताया कि जितने भी विषय हैं यह सब दुखांत हैं। जैसे हम लोग पंखा लगाकर बैठते हैं, सुख दे रहा है पंखा, किंतु लाइट चली गई तो वही पंखा दुख देने वाला है। जल अमृत है, जल के बिना जीव की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसी जल में डूब करके भी लोगों की मृत्यु होती है। इसलिए जितने भी विषय हैं ये सब परिणामतः दुख देने वाले हैं, अंततः दुख देने वाले हैं। ऐसी विषयात्मिका जो बुद्धि है उसका जो फल है वो उत्तम है। दूसरी जो है सुनीति, वह सुनीति क्या है? सुमति। सुमति ही सुनीति है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, ऐसा कहते हैं। तो ये जो सुमति है हमारी, यही सुनीति है और इसका पुत्र ध्रुव है। ध्रुव अर्थात स्थिर। हम जो भी धर्म अधर्म करते हैं वो हमारा स्थिर रहता है। कब तक? जब तक कि वो फल नहीं देता। शरीर तो आता जाता रहता है, कहते हैं शरीर का आवागमन होता है, लेकिन हमारा जो किया हुआ जो कर्म है
चाहे वो पुण्य कर्म हो अथवा पाप कर्म हो, वो हमारे साथ ही जाता है। उसी को मीमांसा में अपूर्व संज्ञा दी गई। तो वह जो किया हुआ जो कर्म है धर्माधर्म रूप अथवा अपूर्व रूप, जो कि आत्मा के साथ संयुक्त हुआ रहता है, आत्मा के साथ जुड़ा रहता है, वही हमें उत्तम गति और अधोगति देता है। उसी कर्म को, उसी अपूर्व को, उसी शुभाशुभ को जब हम परमात्मा में समर्पण कर देते हैं तो वही हमारा निष्काम कर्म हो जाता है। ईश्वरार्पण बुद्धि से हम जो भी कार्य करते हैं वो ईश्वरार्पण बुद्धि केवल वाचिक नहीं होनी चाहिए, वाणी से बोलना नहीं। वाणी से तो सभी बोलते हैं कि ईश्वरार्पण, लेकिन वो अंदर से, भीतर से, मन से होना चाहिए। अंदर से जो ईश्वरार्पण बुद्धि है, वह बुद्धि बड़े बड़े महात्माओं को, योगियों को, ऋषियों को होती है। वो निष्काम कर्म करते हैं। हम लोग केवल बोलते हैं कि अनेन कर्मणा भगवान प्रियताम, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या है कि इस कर्म से हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो, हमारा नाम हो, हमें लौकिक फल भी प्राप्त हो। चाहते तो ये हैं। इसलिए मुख से बोलना और मन में क्या हम सोच रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। यह जो कर्म है, यह जो अपूर्व है, ये जब परमात्मा में समर्पण कर देते हैं तो वही निष्काम कर्म है। वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, ऐसा गीता जी में बताया गया। यहाँ कथा चल रही थी उत्तानपाद राजा की। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। उनके 2 पुत्र हुए। सुरुचि का पुत्र उत्तम और सुनीति का पुत्र ध्रुव। राजा को सुनीति प्रिय नहीं है, सुरुचि प्रिय है। विषयात्मिका जो बुद्धि है वो राजा को अत्यंत प्रिय है। नीति की बात राजा नहीं सुनते हैं। एक बार ध्रुव पिता की गोद में बैठने को आया, उसे सुरुचि ने डांट दिया और इतना डांटा, ऐसे दुर्वचन बोले कि उन दुर्वचनों को सुन करके ध्रुव अत्यंत दुखी हो गए। कहा, यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो। ये तो ठीक कहा, भगवान की आराधना करो, लेकिन उसके आगे बताया कि और आराधना करके इस शरीर को त्याग करके फिर दूसरा जन्म मेरी कोख से लो, तभी तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो। अत्यंत दुखी होकर के ध्रुव अपनी माता के पास रोते हुए सुनीति के पास पहुँचे। सारी बात सुनीति को बताई। सुनीति ने कहा कि तुम्हारी जो सौतेली माँ है वो ठीक ही कह रही है, भगवान की आराधना करो। ये उसने गलत नहीं कहा, आगे की बातें भले गलत हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा की आराधना करो, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए तुमको भी वही करना चाहिए। माँ ने कह तो दिया, ध्रुव निकल पड़े। माँ अत्यंत दुखी भी हो गई कि ये मैंने क्या कर दिया। ध्रुव जंगल में पहुँचते हैं। वहाँ जंगल में जाते समय उनकी भेंट नारद से होती है। नारद ये सबके गुरु हैं। 2 प्रकार के महात्मा होते हैं, एक लोक से निरपेक्ष होते हैं और एक लोक संग्रही होते हैं। नारद ये लोक संग्रही महात्मा है, लोक संग्रह करने वाले। लोक संग्रह मेवापि, लोक संग्रह करते हुए मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, ऐसा गीता में बताया गया। तो ऐसे लोक संग्रही महात्मा नारद हैं। और शुकदेव जैसे जो महात्मा हैं वो लोक से विरक्त हैं, निरपेक्ष हैं। उनको लोक संग्रह के लिए भी कर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नारद का उपदेश जैसे प्रहलाद जी को मिला, प्रहलाद योग्य हो गए, वैसे ही नारद के योग्य शिष्य ध्रुव भी हैं। ध्रुव को भी नारद ने उपदेश दिया। उपदेश क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उपदेश दिया। तपस्या करने की विधि बताई। ध्रुव जी ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की, और ऐसी तपस्या की कि कहते हैं ध्रुव का जो शरीर है और यह जो विश्व है, यह ब्रह्मांड है, वो एकाकार हो गया। एकाकार, ब्रह्मांड और शरीर सब एकाकार हो जाने से ध्रुव ने जब प्राणायाम किया, हम लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का महत्व भी है, किंतु ध्रुव ने जब प्राणायाम किया तो केवल शरीर का ही प्राण संयमित नहीं हुआ, बल्कि यह शरीर पूरे ब्रह्मांड से एकाकार हो जाने के कारण इस संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्राण वायु है वह भी नियंत्रित हो गया और सारे जगत का प्राण संरोध हो गया। लोगों को श्वास लेने में कठिनाई होने लगी।
देवताओं तक समाचार गया, ब्रह्मा तक समाचार गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, कहा ये आपका भक्त ऐसा प्राणायाम कर रहा है शरीर को और विश्व को एक ही भाव करके कि विश्व को प्राण संकट हो गया, इसलिए इसको वरदान दीजिए। भगवान विष्णु वहाँ पर आते हैं। ध्रुव अत्यंत अबोध बालक हैं, 5 वर्ष की अवस्था है। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव को कैसे स्तुति करें, क्या करें, इसका भी ज्ञान नहीं है। 5 वर्ष में कितना ज्ञान होगा। भगवान ने क्या किया, पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपने पांचजन्य शंख का स्पर्श ध्रुव के दोनों गाल पर किया है। ध्रुव की वाणी स्फुटित हो गई और ध्रुव ने क्या कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहा, जो परमात्मा मेरे हृदय के अंदर, अंतःकरण के अंदर प्रविष्ट होकर के मेरी इस जो प्रसुप्त वाणी है उसको जिन्होंने प्रस्फुटित कर दिया, जो समस्त इंद्रियों का संचालन करते हैं, इंद्रियों के जो अभिमानी देवता हैं, उन देवताओं का भी संचालन करने वाले वही हैं। इसलिए समस्त इंद्रियों का जो संचालन करते हैं, ऐसे उन परमात्मा को नमस्कार है। ध्रुव स्तुति बहुत बड़ी है। ध्रुव ने भगवान की स्तुति की है। भगवान ने ध्रुव से कहा, वरम ब्रूहि। ध्रुव ने क्या वर मांगा। ध्रुव को तो मन में यह था कि मैं पिता की गोद में नहीं बैठ पाया, इतना ही कष्ट था और कोई कष्ट नहीं था, पिता की गोद में नहीं बैठ सका। ध्रुव ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने समझ लिया कि इसका क्या मनोरथ है। कहा, मैं तुम्हारा मनोरथ जानता हूँ, तुम्हें ऐसा पद प्राप्त होगा जिस पद पर आज तक कोई न बैठा हो, और तुम्हारे नाम से उस पद का नाम भी ध्रुव पद ऐसा होगा। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, तो तुम्हें जो पद प्राप्त होगा वो भी स्थिर पद होगा, ध्रुव पद होगा। समस्त ग्रह नक्षत्र आकाश में घूमते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अपनी ही जगह पर रहता है। घूमता वो भी है, लेकिन वो अपने ही स्थान पर घूम रहा है। ऐसा पंचम स्कंध में आगे बताया गया है कि वो अपने ही स्थान पर घूमने के कारण ऐसा लगता है कि वो घूम नहीं रहा, क्योंकि यह वस्तुतः तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड घूम रहा है। ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र जितने भी हैं सब इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, सब घूम रहे हैं, किंतु ध्रुव प्रतीत होता है कि अपनी ही जगह पर है। ऐसा वरदान दिया। वरदान देकर भगवान चले गए। ध्रुव लौटे, लेकिन उनको बहुत पश्चाताप हुआ। ध्रुव को पश्चाताप किस बात का, कि अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत। कहा, मैंने तो भगवान को प्राप्त करके भी लौकिक फल मांग लिया, लौकिक विषय ध्रुव पद मांग लिया। ये ध्रुव पद कोई ऐसा पद नहीं है जो कि प्रलय में नष्ट न हो। प्रलय आने पर तो सब कुछ नष्ट होगा, सारा ब्रह्मांड समाप्त होगा, इसलिए ऐसा पद मैंने मांग लिया जो कि अंतवत है। अत्यंत दुख हुआ ध्रुव को, और उस दुख का समाधान ध्रुव ने आगे किया। आगे एक कथा आती है बाद में। जब ध्रुव को राज्य मिला तो एक बार गंधर्वों के साथ उनका युद्ध हुआ। उस युद्ध में कुबेर आए। कुबेर ने वो युद्ध रोका और कुबेर ने कहा, वरम ब्रूहि। ध्रुव ने उस समय कुबेर से यह वरदान मांगा है कि मुझे परमात्मा में अखंड भक्ति प्राप्त हो। हरऊ सबव्रे चलिताम स्मृतिम यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययम तमः। ध्रुव ने वर मांगा कि भगवान में अचलित स्मृति प्राप्त हो, ऐसी स्मृति प्राप्त हो जो कभी विचलित न हो, क्योंकि स्मृति यदि विचलित हो जाती है तो जड़ भरत जैसी स्थिति होती है। आगे कथा आने वाली है, इसलिए अभी उसको नहीं बताते हैं, लेकिन भगवान में ऐसी स्मृति हो जो कि स्मृति कभी विचलित न हो, ऐसा ध्रुव ने वर मांगा। ध्रुव इधर घर लौटे हैं, वो तो आगे की कथा है। ध्रुव ने कुबेर से वर प्राप्त किया, लेकिन अभी तो तपस्या करके ध्रुव लौटे। घर लौटते समय राजा उत्तानपाद अत्यंत चिंतित थे। जब ध्रुव चले गए तपस्या के लिए, उत्तानपाद को जब पता चला था तो अत्यंत चिंतित थे। सुनीति भी दुखी थी और सुरुचि भी दुखी थी, जिन्होंने ध्रुव को कहा था कि
अपने शरीर को छोड़ करके और दूसरा जन्म लो मेरी कोख से। वो भी दुखी थी, कहते हैं वो भी ध्रुव के स्वागत के लिए दोनों रानियां उत्तानपाद जैसे ही पता चलता है दौड़ पड़ते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्रादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। व्यास जी कहते हैं कि जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाएं उसके ऊपर सारा जगत प्रसन्न हो जाता है। यस्य प्रसन्नो भगवान, भगवान यदि प्रसन्न है मैत्र्यादि गुणों के द्वारा तो सारा जगत उसके ऊपर प्रसन्न होता है और उसे नमस्कार करता है। जैसे जल का स्वभाव होता है नीचे की ओर जाना, वैसे ही सारा जगत उसके सामने झुक जाता है जिसके ऊपर परमात्मा की प्रसन्नता होती है। आगे राजा अंग की कथा आती है। राजा अंग, इनका पुत्र था वेन। वेन अत्यंत दुराचारी और दुष्ट कोटि का राजा था। वेन ने अनेक प्रकार के अत्याचार किए। उसके राज्य में प्रजा अत्यंत दुखी थी। ऋषियों ने वेन को शाप दे दिया और उसका शरीर गिर गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उसके शरीर का मंथन किया गया। मृत शरीर से राजा पृथु का जन्म हुआ। भगवान के 24 अवतार प्रमुख बताए गए थे, उनमें एक राजा पृथु भी हैं। पृथु का जो जन्म होता है, भगवान का अवतार है राजा पृथु, उनका जन्म मृत शरीर से होता है। भगवान के अवतार कब कहाँ कैसे हो जाएं, यह केवल हम लोग तभी समझ सकते हैं जब वो घटना घट जाती है। जैसे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंहावतार लिया। हिरण्यकशिपु को नहीं मालूम था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। हिरण्यकशिपु का क्या किसी को नहीं मालूम था। प्रहलाद को भी नहीं पता था कि इस प्रकार से कोई अवतार हो सकता है, किंतु भगवान ने जब अवतार ले लिया तब यह समझ में आया कि ऐसा भी संभव है। वेन के मृत शरीर से राजा पृथु का अवतार होता है। उनकी पत्नी भी लक्ष्मी रूप में, वो भी उसी शरीर से उत्पन्न होती हैं। राजा पृथु ने प्रजा का रक्षण किया, पृथ्वी का दोहन किया, अर्थात पृथ्वी में जो वस्तुएं छिपी हुई थीं, पृथ्वी ने अपनी उर्वरा शक्ति, अनेक रत्न, अनेक पदार्थ अपने भीतर छिपा लिए थे राजा वेन के राज्य में। क्योंकि वेन दुष्ट राजा था, इसलिए पृथ्वी ने अपनी शक्तियों को छिपाया था। वो सारी शक्तियां पुनः प्रकट की, इस पृथ्वी को समतल किया। पृथु के नाम से ही इसका नाम पृथ्वी हुआ। अभी तक पृथ्वी ये नाम नहीं था, भूमि नाम था, अन्य नाम थे। पृथ्वी नाम राजा पृथु ने इस पृथ्वी को समतल करके और उसकी कन्या, अपनी कन्या उसको बना दिया और कन्या बना करके उसको यह पृथ्वी नाम दिया। इसके पहले तक जो भी राजा थे वो पृथ्वी के पति कहे जाते थे। पृथ्वी पति, पृथ्वी को के पति होते थे। लेकिन राजा पृथु ने कहा कि मैं पति नहीं, मैं पिता हूँ, पृथ्वी मेरी कन्या है। इस प्रकार से पृथ्वी को शरणागति दी, सभी प्रजाओं को की रक्षा की। उसके बाद ये कथा आती है पुरंजन की कथा आती है। पुरंजन की जो कथा है वह भी एक रूपक है। पुरंजन जैसे उत्तानपाद का बताया, उसी प्रकार ये पुरंजन क्या है, पुर में रहने वाला, पुरी शेते इति पुरुषः, पुरुष अर्थात आत्मा, शरीर में रहने वाला जो भी जीवात्मा है, वो चाहे नर के शरीर में हो अथवा नारी के शरीर में, उसको पुरुष बोलते हैं। और उसी का दूसरा नाम पुरंजन है, पुर में रहने वाला। तो यह जो पुरंजन है, यह हर एक जीव पुरंजन है। यह इस नवद्वार वाले शरीर में रहता है। इसकी जो पत्नी है वो बताया, प्रमदा जो है इसकी पत्नी, वह बुद्धि ही इसकी पत्नी है, उसका नाम पुरंजनी है। यहाँ पर 5 फणाओं वाला एक सर्प, वह इस नगर की रक्षा कर रहा है। हमारे शरीर में
जो पंच प्राण हैं। ये पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, पंच प्राण इसके अतिरिक्त और बताए गए हैं। नाग कूर्म कृकलास देवदत्त धनंजय, ऐसे 10 प्राण हैं। प्रमुख प्राण 5 हैं। इन 5 प्राणों को ही शरीर की रक्षा करने वाला सर्प बताया गया। वह इस शरीर की रक्षा कर रहा है और इस शरीर में ये पुरंजन निवास करता है। अंत में इसके ऊपर काल का आक्रमण होता है। हमारे शरीर पर भी काल का आक्रमण होता है। इसलिए हमें सदैव ये समझना चाहिए, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत, ऐसा नियम है। काल कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए सदैव परमात्मा का स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। तो पुरंजन की भी दुर्गति हुई, बाद में फिर उसका दूसरा जन्म हुआ। तब उसको फिर उसका वो मित्र, पूर्व जन्म में उसका एक मित्र था अविज्ञात, उसका नाम बताया। वो अविज्ञात नाम का मित्र फिर उसे प्राप्त होता है और उसे सदुपदेश देता है। हमारे सबके शरीर में परमात्मा अविज्ञात रूप में विराजमान है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, ऐसा बताया गया। शरीर के अंदर जीवात्मा और साथ में परमात्मा भी हैं। उस परमात्मा को हम लोग जानते नहीं हैं, इसलिए वह अविज्ञात है। उसको यदि जान लें तो हमारा कल्याण हो जाए। इसके बाद पंचम स्कंध आता है। पंचम स्कंध में प्रारंभ में राजा आग्निद्र, उसके बाद राजा नाभि, ऋषभदेव और भरत का चरित्र आता है। भरत का जो चरित्र है वह विचार करने योग्य है। भरत ये राजा थे और जब इनको राजपाट से अनासक्ति हो गई, सारा राजपाट इन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया। ये वही भरत हैं जिनके नाम से इस देश का नाम भारत ऐसा है। इसका प्राचीन नाम अजनाभ ऐसा बताया है भागवत में। भरत ने सब छोड़ करके जंगल में जाना स्वीकार किया। वहाँ तपस्या कर रहे हैं, किंतु वहाँ पर एक हिरण के बच्चे में भरत को आसक्ति हो गई। अभी ये भरत हैं, जड़ भरत नहीं है। अभी ये भरत नाम के राजा हैं। हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई और ऐसी आसक्ति हो गई कि वो हिरण का बच्चा इन्हें छोड़कर चला भी गया, लेकिन इनका सारा समय उसी के स्मरण चिंतन में लग गया। परमात्मा का स्मरण चिंतन भूल गया। इसीलिए अभी पीछे बताया गया कि परमात्मा की विस्मृति न हो। ध्रुव ने यह वर मांगा कि मुझे आपकी अखंड स्मृति बनी रहे, क्योंकि कब विस्मृति हो जाए और उसी समय हमारा काल उपस्थित हो जाए कहना कठिन है कि विस्मृति हुई और काल आ गया। इसलिए कभी भी विस्मृति न हो। जड़ भरत भगवान को भूल गए और हिरण के बच्चे में अपनी बुद्धि को लगा दिया। तो कहते हैं अंते या मति सा गति। अंत में परमात्मा की स्मृति होना यह अत्यंत कठिन है। गजेंद्र मोक्ष की कथा में बताया गया कि गजेंद्र मोक्ष की कथा से अंत में भगवान की स्मृति प्राप्त होती है। इसलिए अंत में स्मृति होना, अंत में भगवान की विस्मृति न हो, ये अत्यंत कठिन है। जड़ भरत को अंत काल में हिरण के बच्चे का स्मरण रहा। शरीर छूटा, दूसरा जन्म हिरण का मिला। उस शरीर को किसी तरह से बिताया। सब कुछ याद था पूर्व जन्म। तीसरा जन्म फिर मिला, एक ब्राह्मण बालक बने। वहाँ सारा पूर्व जन्म याद है और यह निश्चय कर लिया कि अब इस जन्म को निरर्थक नहीं करूँगा। अत्यंत अनासक्त भाव से रहते हैं। जो मिल जाता है, मल भी मिल जाता है, पुरुष, उसको भी वो अमृत के समान ग्रहण करते हैं। भाइयों ने खेत में लगा दिया, काम में काम करते हैं। एक बार जंगल में लेटे हुए थे, किसी जंगल के व्यक्ति ने इनको उठा करके और इनको देवी भद्रकाली के सामने बलिदान के लिए उपस्थित कर दिया। इन्हीं की बलि देना है। इन्होंने कुछ रोका नहीं, किसी को मना नहीं किया। अंत में देवी को स्वयं प्रकट होना पड़ा। राजा रहुगण की पालकी जा रही थी। राजा रहुगण की पालकी को उठाने के लिए 3 लोग थे, चौथे की आवश्यकता थी। राजा रहुगण ने खुजवाना शुरू किया कि कोई एक मिल जाए तो मेरी पालकी चले, मैं राजा हूँ, जमीन पर कैसे चलूँगा। उसको अपने राजा होने का घमंड था, अहंकार था।
जमीन पर कैसे चलूं, पालकी में 4 आदमी मुझे उठा कर ले चलें। 3 थे, चौथा ये भरत, जड़ भरत वहाँ बैठे थे। अब इनका नाम जड़ भरत है। तीसरे जन्म में इनको जड़ लोग कहते थे, क्योंकि ये मूर्ख की तरह, जड़ की तरह आचरण करते थे, इसलिए इनको जड़ ऐसा कहा गया। ये बैठे हुए थे, इन जड़ भरत को पालकी में लगा दिया। कभी इन्होंने पालकी तो उठाई थी नहीं, पालकी डगमगाने लगी। राजा ने डांटा, बहुत सी बातें राजा ने डांटते हुए जड़ भरत को कही। कहा, तुम जीवित होते हुए भी ये मृत की तरह क्या चल रहे हो, ठीक से पालकी उठाओ। उसको बहुत डांटा है। तब अंत में जड़ भरत कुछ बोलते नहीं हैं। जब बहुत हो गया तब जड़ भरत ने सोचा कि इस राजा पर उपकार करना चाहिए, इसका कल्याण करना चाहिए, यह अहंकार से ग्रस्त है। इसलिए जड़ भरत ने राजा को कहा कि राजन, त्वयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतुस समय स्यात् यदि वीरभारः गंतुर यदि स्यात् अधिगम्य मध्वा विवेति राशौ न विदाम प्रवादः। कहा, तुम जो कह रहे हो कि मार्ग ठीक से चलो, तो ये मार्ग चलने वाला, बोलने वाला, भार को ढोने वाला, कहा ये सब तो शरीर है, ये जो पांच भौतिक शरीर है इसकी बात कर रहे हो। और मुझे तो न रोग है, न आदि है, न व्याधि है, कुछ नहीं है। कर्म करने वाला शरीर है, और उस शरीर के प्रति आसक्ति रखने वाला जो जीव है, जो आत्मा है, वह उस कर्म के फल को भोगता है। करे कोई भरे कोई, ऐसा कहते हैं। करता है शरीर लेकिन भोगता है आत्मा, क्योंकि वो आसक्त है। यदि वही आसक्त न हो, अनासक्त भाव से, जो ईश्वरार्पण बुद्धि से, जैसा पीछे बताया, निष्काम भाव से यदि कर्म करे, तो उस कर्म के फल को भी वो नहीं भोगेगा। शरीर कर्म करेगा लेकिन आत्मा को फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो निष्काम कर्म में चला गया, उस कोटि में चला गया। इसलिए राजा को जड़ भरत ने समझाया कि ये सब तो शरीर के साथ है, भूख प्यास, सुख दुख, ये सब विकार हैं शरीर के। राजा को लगा कि ये मैंने किसको पालकी ढोने में लगा दिया, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये महापुरुष है। राजा तुरंत उतरे। उन्होंने वृद्धों की सेवा की थी, राजा ने सत्संग किया हुआ था पहले का, इसलिए पहचान गए, चरणों में गिर पड़े। महात्मा ने राजा को उपदेश दिया। कहा, स्थाल्यग्नि तापात पयसोभितापः तत्तापतस्तंडुल गर्भरंधि। कहा, जिस प्रकार हम लोग चावल चढ़ाते हैं पकाने के लिए, तो उस चावल को किसी बर्तन में पानी के साथ रख देते हैं। अग्नि के ताप से बर्तन तपता है, बर्तन के ताप से पानी तपता है, और पानी के ताप से वो चावल भी पक जाता है। उसी प्रकार यह जो देह है, इस देह के अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भीतर फिर कर्म वासनाएं आती हैं, और उन वासनाओं का प्रभाव इस जीव पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि वो आसक्त है। यदि वो अनासक्त रहे तो उस पर किसी कर्म का कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए राजा को महात्मा राजा रहुगण को महात्मा जड़ भरत ने उपदेश दिया है। राजा रहुगण ने महात्मा की स्तुति की है, उन्हें नमस्कार किया है। अपना पूर्व जन्म राजा को बताया जड़ भरत ने कि मैं भी तुम्हारी ही तरह आसक्त था। जैसे तुम्हें राजा होने का घमंड है, राजा होने का अहंकार है, मुझे अहंकार तो नहीं था, लेकिन मुझे आसक्ति हो गई मृग के बच्चे में, और इस कारण मुझे 2 जन्म और लेने पड़े, नहीं तो उसी जन्म में मुक्ति हो जाती। हिरण बना और फिर जड़ बना। आगे फिर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वर्णन है। सप्तद्वीप, सप्त समुद्र इस जम्बू द्वीप में है। सप्तद्वीप और सप्त समुद्र ऐसे जो हैं, उनमें यह प्रथम यह जम्बू द्वीप है। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली इत्यादि सप्तद्वीपों का वर्णन किया गया। इसी प्रकार 7 समुद्र, उनमें यह जो प्रथम जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में 9 खंड बताए। उन 9 खंडों में एक यह भारत खंड है। फिर ऊपर के आकाश में, अंतरिक्ष में जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं, उनका वर्णन किया। इस
पृथ्वी से ऊपर के जो लोक हैं, भूलोक यह है, इसके ऊपर भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल, इन सब का वर्णन किया और कहा कि यह जो ब्रह्मांड है यही भगवान का स्थूल रूप है, यह विराट पुरुष का स्वरूप है, यही विराट नारायण है। जो विराट पुरुष हम लोग कहते हैं, यह विराट पुरुष कोई अन्य नहीं, यह ब्रह्मांड ही विराट पुरुष है और यही परमात्मा का स्थूल रूप है। और यह नियम है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना चाहिए। इसलिए इस स्थूल रूप का वर्णन राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने किया है। कहा यह जो स्थूल ब्रह्मांड है, इस स्थूल ब्रह्मांड को समझ करके, जान करके और फिर सूक्ष्म जो परमात्मा है उनमें अपने मन को लगाना चाहिए। किन किन पापों को करने से किस किस प्रकार के नरकों में यातना होती है, ये भी वहाँ पर अंतिम अध्याय में पंचम स्कंद के वर्णन किया गया। उसके बाद षष्ठ स्कंद का प्रारंभ होता है। षष्ठ स्कंद में जो सर्वप्रथम कथा है अजामिल की कथा है। ये अजामिल कौन है? तो ऐसा है, सभी अजामिल हैं, क्योंकि सभी तो माया के बंधन में है, सभी का संबंध माया से है। अजामिल के पास एक बार कुछ महात्मा लोग आए। उस समय अजामिल को 10वां पुत्र होने वाला था, पत्नी गर्भवती थी। महात्माओं ने कहा कि एक काम करो कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण ऐसा रख दो। अजामिल ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। महात्माओं से कहा ठीक है। जब पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रख दिया। यह अजामिल, इसकी कथा बताते हैं आगे कि यह वास्तव में पूर्व में तो अत्यंत शुद्ध कोटि का यह ब्राह्मण था। जंगल में समिधा कुशा लाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर एक जंगल की शूद्र स्त्री को देख करके इसका मन दूषित हो गया और उसी शूद्र स्त्री से विवाह कर लिया। उसके यहाँ इसको 10 पुत्र हुए। उस 10वें पुत्र का नाम महात्माओं के कहने पर अजामिल ने नारायण ऐसा रखा। अत्यंत पाप कर्म करता था, शूद्र जैसा कर्म करते हैं वैसा कर्म करता था, जीव हिंसा, मांस, मदिरा, ये सब करता था। उस अजामिल की मृत्यु का समय जब उपस्थित हुआ, यमदूत लेने के लिए आए। अजामिल ने पुत्र स्नेह के कारण, सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण है, इसलिए उसके स्नेह में अपने सबसे छोटे पुत्र को नारायण नारायण ऐसा करके बुलाया। उसी समय भगवान विष्णु के कुछ पार्षद, भगवान विष्णु के कुछ गण वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने सुना कि हमारे परमात्मा का नाम ले रहा है, भक्त है, भगवान का भक्त है, विष्णु भक्त है। तुरंत पहुँचे, यमदूतों को वहाँ से भगा दिया। कहा ये विष्णु भक्त है, इसको तुम नहीं ले जा सकते। यमदूत लौट करके यमराज के पास पहुँचे, अत्यंत दुखी हैं। यमराज को नमस्कार किया। कहा आज तक ऐसा तो हुआ नहीं कि हम किसी को लेने गए हों और हम न ले आ सके हों। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि हमें किसी ने भगा दिया हो। हम तो जब जाते हैं तो जीव को लेकर के ही लौटते हैं। कहा क्या हुआ? सारी कथा बताई। यमराज ने कहा कि तुम लोगों को जिन्होंने भगाया वो कोई सामान्य लोग नहीं थे, भगवान विष्णु के दूत थे। यमदूतों ने कहा कि हमको तो पता ही नहीं कि आपके ऊपर भी कोई और है। हम तो आपको ही समझते थे कि आप ही सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आपसे ऊपर भी कोई अधिकारी है मालूम नहीं था। यमराज ने कहा कि तुम लोग जानते नहीं हो, स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः। कहा ये 12 लोग ऐसे हैं जो कि धर्म के तत्व को जानते हैं। ब्रह्मा, नारद, शिव, सनत कुमार, कपिल, मनु, प्रह्लाद, जनक, भीष्म, राजा बलि, सुखदेव जी और स्वयं यमराज। कहा इसलिए वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः। जो वेद के द्वारा बतलाया गया है वही धर्म है और उसका जो विपरीत है वो अधर्म है। वेद ने जिस कार्य को करने के लिए बताया वो धर्म। ये धर्म का लक्षण विष्णु दूतों ने यमदूतों को बताया था। तो यमराज ने कहा कि इसलिए आज के बाद तुम लोग ये ध्यान रखना कि जहाँ पर भी भगवान नारायण ऐसा नाम कोई ले रहा हो उसे मेरे पास मत लाना।
क्योंकि उस पर मेरा अधिकार नहीं है। वो भगवान विष्णु का भक्त है और विष्णु भक्त के ऊपर मेरा अधिकार नहीं। इधर अजामिल की कथा आगे बताते हैं। अजामिल ने जब ये सारा यमदूत और विष्णु दूतों का संवाद सुना, उनका दर्शन किया, अजामिल की आयु बढ़ गई। विष्णुदूत भी चले गए, यमदूत भी चले गए। अजामिल ने देखा कि ये क्या था, स्वप्न था कि माया थी कि या भ्रम था। तब समझ में आया विचार करके, क्योंकि पूर्व का तो वह संस्कारी ब्राह्मण था ही, शास्त्र ज्ञान तो उसको था, केवल कुसंग के कारण उसकी मति दूषित हो गई थी। तो अजामिल को समझ में आ गया कि मैंने कितना घोर कर्म किया है। अंत काल में भगवान नारायण का नाम लेने से मेरा उद्धार हो गया। अंत काल में किसी भी प्रकार से भगवान का नाम यदि मुख पर आ जाए तो निश्चित रूप से जीव का उद्धार हो जाता है। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टः तप्त आहतः हरिरित्यवशेनः पुमान् नार्हति यातनाम। कहते हैं किसी भी प्रकार से भगवान का नाम यदि लेता है, जैसे पीछे बताया था, सवाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंगितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। भगवान का नाम यदि संकेत में लेता है, नाम नहीं लिया, संकेत में बोल दिया, तो भी उत्तम गति प्राप्त होती है। यदि परिहास में बोल दिया, मजाक में बोला, अपमानित करने के लिए दूसरे को बोला, अहंकार में बोला, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम यदि ले लिया तो कहा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदुः। वो समस्त पापों को दूर करता है। गिरते हुए, पड़ते हुए, उठते बैठते, विपत्ति में जब फंस जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी विपत्ति में चले गए, जैसे अभी हम लोग विपत्ति में ही हैं, चारों ओर रोग का संकट है। इस रोग के संकट में हमारे मन को शांत करने वाला, हमें भय से मुक्त करने वाला भगवान का जो नाम है वही आश्रय है। उससे क्या होगा, हमारा जो भय है, हमारा जो संकट है, विपत्ति है, वो दूर होगी, हमें मानसिक शांति प्राप्त होगी। जो शारीरिक कार्य है वो तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि अपना कर्म भी करते रहना चाहिए। अपना जो कर्म है वो करते रहना चाहिए। अभी बताया लोक संग्रह के लिए बड़े बड़े महात्मा निष्काम कोटि के वो भी कर्म करते हैं। इसलिए अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को, वर्णाश्रम धर्म को तो करते हुए, लेकिन परमात्मा के नाम को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अंतिम आश्रय, अंतिम जो आधार है वो तो वही है। कहते हैं किसी भी विपत्ति में हो, गिर रहा हो, पड़ रहा हो, भगवान के नाम लेता है तो छोटे बड़े समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अजामिल की बुद्धि शुद्ध हो गई भगवान का केवल अंत काल में नाम लेने से। आगे राजा चित्रकेतु की कथा आती है। राजा चित्रकेतु की कथा से पहले राजा चित्रकेतु के अगले जन्म की, जो भावी जन्म है, उसकी कथा पहले आई है। देवताओं के ऊपर एक बार गुरु बृहस्पति का कोप हो गया। गुरु बृहस्पति नाराज हो गए। देवताओं ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लिया। विश्वरूप के पिता तो देवता थे, लेकिन माता उसकी जो थी वह दैत्य कन्या थी। इसलिए विश्वरूप ने क्या किया कि प्रत्यक्ष रूप से तो वो देवताओं को आहुति देता था, लेकिन गुप्त रूप से अपनी माता के पक्ष के जो दैत्य, उनको भी आहुति देता था, उनका भी बल बढ़ाता था। इंद्र ने विश्वरूप का वध किया। विश्वरूप का वध करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उस ब्रह्म हत्या से किसी तरह से इंद्र मुक्त हुए। उसके बाद विश्वरूप के जो पिता त्वष्टा, उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए अग्नि में आहुति दी और अग्नि से वृत्रासुर नाम का एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ। वह जो वृत्रासुर था अत्यंत भयानक असुर कोटि का वह उत्पन्न हुआ। उसको मारना किसी के लिए संभव नहीं था। उसका वध करने के लिए दधीची ऋषि के पास सारे देवगण पहुँचे और दधीची से प्रार्थना की कि आप अपनी अस्थियां हमें दे दीजिए, जिससे कि इन अस्थियों से वज्र बनेगा
और उस वज्र से वृत्रासुर का वध होगा। दधीची ने अपने शरीर को योग विधि से त्याग दिया। संसार में पुराणों में अनेक परोपकारियों का नाम आता है, जैसे राजा कर्ण दानवीर थे, राजा शिवी का नाम आता है। इसी प्रकार से अनेक राजाओं के नाम आते हैं। राजा रंतिदेव का नाम आता है। उसी कोटि में दधीची महात्मा, इनका भी नाम विश्व में अमर हो गया। आज भी दधीची के नाम को सभी जानते हैं। जो थोड़ा भी पुराण श्रवण किया है वो भी दधीची को जानता है कि दधीची ने अपने अस्थियों को भी दे दिया वृत्रासुर के वध के लिए, इंद्र को समर्पित कर दिया। इंद्र ने उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और उसी वज्र से वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर का जब वध होने लगा तो वृत्रासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। आगे इसकी कथा आती है, लेकिन अंत काल में वृत्रासुर की सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई। अंत में स्मृति होना, जैसा अभी बताया, अत्यंत कठिन है, किंतु वृत्रासुर को अंत काल में भगवान की स्मृति प्राप्त हो गई, भगवत स्मृति हो गई। उसने प्रार्थना की कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेतासु पतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कामः कायः। कहा कि मेरे ऊपर परमात्मा का यह अनुग्रह हो कि मैं भगवान का दासानुदास बनूं। केवल दास ही नहीं, दास का भी दास। दास भगवान के जो भक्त हैं उनका भी जो भक्त बनता है उसका भी उद्धार हो जाता है। आगे यह विषय कल आएगा कि गजेंद्र के साथ साथ ग्राह का भी उद्धार हो गया। तो भक्त को जो पकड़ लेता है, भगवान के भक्तों को जो आश्रित कर लेता है, तो वह भी सद्गति को प्राप्त कर लेता है। वृत्रासुर ने अंत काल में प्रार्थना की कि मैं भगवान के दास का दास बन जाऊं। मेरी वाणी सदैव भगवान के गुणों का वर्णन करती रहे। शरीर जो मेरा काय है, शरीर है, वो सदैव परमात्मा से संबंधित जो कर्म हैं उन्हीं को करता रहे। मन सदैव उनका स्मरण करता रहे। ऐसी प्रार्थना की और वृत्रासुर की सद्गति हुई है। यह वृत्रासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु राजा था। आगे ये बताया है कि चित्रकेतु नाम का राजा था, उसकी अनेक रानियां थीं। उन रानियों में से जो एक रानी थी उसको अनेक उपाय करने पर पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र का जब जन्म हुआ राजा चित्रकेतु के यहाँ, तो एक रानी को पुत्र हुआ, बाकी सब रानियां पुत्रहीना थीं। उन सब अन्य रानियों ने चित्रकेतु के पुत्र को जहर पिला दिया। चित्रकेतु का पुत्र शिशु है, अभी शिशु अवस्था में है, और उसकी मृत्यु हो गई। राज शोक हो गया, चारों ओर शोक हो गया। महात्मा नारद और अंगिरा, इन दो ऋषियों की कृपा से राजा चित्रकेतु के यहाँ ये पुत्र हुआ था। शुरू में यह कथा आती है कि जब चित्रकेतु को पुत्र नहीं था तो नारद और अंगिरा ने कृपा करके पुत्र दिया, और उसी समय कहा था कि ये पुत्र तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देने वाला होगा। पुत्र चला गया, राजा चित्रकेतु अत्यंत विलाप करने लगे। उस समय नारद और अंगिरा पुनः राजा चित्रकेतु के पास आते हैं, राजा चित्रकेतु के ऊपर कृपा करते हैं, उसको उपदेश देते हैं। राजा चित्रकेतु महात्माओं से प्रार्थना करता है कि अभी तो मेरी विषम बुद्धि है, पुत्र शोक में संतप्त हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे उपदेश मत दीजिए, पुत्र दे दीजिए। नारद ने कहा कि पुत्र दे देता हूँ, लेकिन यदि तुम्हारा पुत्र आने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित कर दूँ। नारद ने उस जीवात्मा को बुलाया और जीवात्मा से पूछा, उससे कहा कि तुम्हारे माता पिता शोक कर रहे हैं, तुम अपने शरीर में लौट आओ। जीव ने कहा कि कस्मिन जन्मन्यमीहम पितरो मातरो भवन। कहा ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं, ये तो इस जन्म के हैं, इसके पहले और माता पिता थे, कहाँ कहाँ मैं जाऊँगा और किसके किसके शोक को दूर करूँगा। इसलिए एक बार जब मैं इस शरीर से निकल गया तो अब फिर मुझे आप इस शरीर की आसक्ति में क्यों फंसाते हैं।
तब राजा चित्रकेतु को ज्ञान हुआ। राजा चित्रकेतु भगवान के परम भक्त बने। नारद और अंगिरा के उपदेश से राजा चित्रकेतु ने भगवान संकर्षण की आराधना की और संकर्षण की विद्या को प्राप्त किया। उन्हीं राजा चित्रकेतु ने आगे चलकर एक बार भगवान शिव का उपहास कर दिया। शिव माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे और शिव का उपहास किया। माता पार्वती ने उसको शाप दे दिया कि तुम राक्षसी योनि में जाओगे। राजा चित्रकेतु ने नमस्कार करके और शाप को स्वीकार किया। कहा, आप जो शाप देती हैं प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनोंजलिनाम्बिके। कहा, मैं आपके शाप को हाथ जोड़कर प्रणामांजलि समर्पित करते हुए स्वीकार करता हूँ। वही राजा चित्रकेतु आगे चल करके दूसरे जन्म में वृत्रासुर बने और अंत काल में उनको भगवान की स्मृति प्राप्त हो गई। वृत्रासुर को अंत काल में वह स्मृति प्राप्त हो गई जो स्मृति ध्रुव ने वरदान में मांगी थी। भरत राजा जिनको अंत काल में वह स्मृति विस्मृति में परिणत हो गई। मृग के बालक में उनकी आसक्ति हो गई। फिर 3 जन्म तक उनको भटकना पड़ा। तीसरे जन्म में उद्धार हुआ। उस स्मृति को वृत्रासुर ने अंत काल में पा लिया। और अन्ते या मति सा गति, ऐसा नियम है। इस प्रकार से अपने पास भी जो समय की सीमा है उस सीमा के अंतर्गत ही हम लोगों को रहना है। क्योंकि बड़े बड़े महात्मा लोग भी जब लोक संग्रह के लिए सारे कर्म करते हैं तो हम लोग तो अभी सामान्य कोटि के हैं, सामान्य कोटि के जीव हैं। और हम लोगों को लोक संग्रह क्या, हम लोग तो अभी लोक ही हैं। इसलिए समय की सीमा में रहना है। बड़े बड़े महात्मा यद्यपि कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं जो कि उच्च कोटि के चले जाते हैं, उच्च कोटि के हो जाते हैं, विधि निषेध से परे हो जाते हैं। ऐसे जो महात्मा हैं विधि निषेध से जो मुक्त हैं, उनकी बराबरी हम लोग जो सामान्य लोग हैं, जो अभी वर्णाश्रम धर्म के बंधन में हैं, हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी हम लोगों को उतना उच्च कोटि का भक्ति अथवा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग समय की सीमा में हैं। भगवान का भजन करते हुए आज के कार्य को यहीं पर विश्राम देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद कृष्ण। त्रायस्व मां केशवलोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नानाविकाराप्लुतमानसं मां, दीनं समुद्धारय पापसिन्धोः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वेभ्यो नमः।